नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में स्वागत करते हैं। आज का प्रकरण है, देख रहे हैं आप, ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आनंदवर्धन और इनका प्रमुख ग्रंथ है ध्वन्यालोक। तो सीधे सीधे इस पर प्रश्न बनता है, ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका उत्तर होगा आनंदवर्धन। या ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता कौन है? आनंदवर्धन। या ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन हैं? क्या उत्तर होगा? आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है? आनंदवर्धन। तो देखिए, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक ग्रंथकार आनंदवर्धन, ध्वनिरात्मा काव्यस्य अर्थात काव्य ही आत्मा की ध्वनि है, किसने माना है? आनंदवर्धन ने। ध्वनि का तात्पर्य व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ, सीधा सा अर्थ समझ लीजिए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, शोध नहीं कर रहे हैं, केवल एग्जाम की तैयारी के लिए। तो ध्वनि का तात्पर्य है व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियां आपने पढ़ी हैं। तो आनंदवर्धन कहते हैं जो व्यंजक और व्यंजनार्थ ध्वनि का स्फोट हो, वही ध्वनि काव्य की आत्मा है, वही ध्वनि काव्य की आत्मा माना है। परवर्ती आचार्यों अभिनवगुप्त, मम्मट, जगन्नाथ ने भी ध्वनि संप्रदाय का समर्थन किया है। बाद के आचार्य है अभिनवगुप्त। देखिए, समर्थक पूछा जा सकता है कि ध्वनि संप्रदाय को मानने वाले आचार्य नहीं हैं, तो आप देख लें अभिनवगुप्त, मम्मट, जगन्नाथ। अभिनवगुप्त, मम्मट और जगन्नाथ तीन हो गए। चौथे आनंदवर्धन हैं ही। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ दंडी लिख दिया जाए ऑप्शन में, वही नहीं है। वामन लिख दिया जाए तो वही नहीं है। भामह लिख दिया जाए तो वही नहीं है। तो इस तरह से अगर प्रश्न बने कि किस आचार्य ने ध्वनि संप्रदाय का खंडन किया है, विरोध किया है, तो आप देख लीजिए किन आचार्यों ने माना है। शेष विरोध ही, अभी आगे उसकी भी चर्चा करते हैं। आनंदवर्धन ने व्याकरण के स्फोट से ध्वनि, व्यंजक और व्यंग्य शब्द ग्रहण कर नए संदर्भ में प्रयोग किया है ध्वनि शब्द। ठीक है। तो आनंदवर्धन के ने वाच्यार्थ को समझ लेने वाले को बोधा कहा है। वाच्यार्थ अभिधा से निकलता है, सीधा सा अर्थ निकलता है। और व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले को सहृदय माना, यानी हृदय। सहृदय कौन है? जो रस को ग्रहण कर ले। तो रस से इसका सीधा रस सिद्धांत का समर्थक है, ये पुष्ट करता है ध्वनि संप्रदाय। रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। रस ध्वनि को किसने? आनंदवर्धन ने। ध्वनि के तीन भेद हैं, अभी आगे देखते हैं, लेकिन उसमें से तीसरा भेद जो रस ध्वनि है, यही ध्वनि की आत्मा है। ठीक है, आगे देखिए। ध्वनि के आधार पर काव्य के भेद जो आनंदवर्धन ने किया है, वह है ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। तीन भेद, बस तीन याद रखिए। नाम याद हो पाए ना हो पाए कोई बात नहीं। इधर मम्मट ने उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अवर काव्य या अधम काव्य, अवर भी इसे कहा है, अवर या अधम काव्य। ठीक है। तो वाच्यार्थ से अधिक, व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ से अधिक होता है, वह उत्तम काव्य है। वाच्यार्थ समझ रहे हैं? अभिधा से ज्यादा, यानी व्यंजना की ओर संकेत है। वाच्यार्थ से कम या समान, वाच्यार्थ के समान अर्थ देने वाला मध्यम काव्य है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और चित्र काव्य जो है अधम काव्य, यह प्रकट रूप में नहीं होता। ध्वनि तीनों में विद्यमान होती है, लेकिन इन दोनों में स्पष्ट होती है और इसमें स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए चित्र काव्य इसका नाम रखा है। ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं? देखिए, अभी बताया यहाँ रस ध्वनि। तो ध्वनि के भेद कौन है? मम्मट ने ध्वनि के 51 भेदों का विवेचन किया है। ठीक है, यानी मम्मट भी ध्वनि को मानने वाले आचार्य हैं। ठीक है, यहाँ तीन नाम दिए, अभिनवगुप्त, मम्मट, जगन्नाथ। मम्मट है यहाँ, परंतु मुख्य तीन माना है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो वस्तु ध्वनि का तात्पर्य, वस्तु से तात्पर्य है बात से। ठीक है, एक बात से अन्य बात की व्यंजना होना वस्तु ध्वनि है। अलंकार में व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में हो, अलंकार ध्वनि हुई। और रस के रूप में हो, वही व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ की अभिव्यंजना, तो
तो रस ध्वनि हो गई। अब देखिए विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? भामा, दंडी, उद्भट, वामन, मुकुल भट्ट आदि ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। फिर देखिए पंत क्या कहते हैं इस संबंध में। पंत का ध्वनि या नाद के संबंध में क्या विचार है कि भाषा संसार का नादमय क्षेत्र है, ध्वनिमय रूप है। यह विश्व के हृदय तंती की झंकार है, जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाता है। पंत पल्लव की भूमिका में। तो वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं यदि व्यंजना किसी तथ्य की व्यंजना करती है तो उसका भाव यही है कि व्यंजक के द्वारा दर्शक या श्रोता में रस रूप की अनुभूति हो। व्यंजक के द्वारा दर्शक या श्रोता में रस रूप की अनुभूति हो। इस प्रकार रस व्यंजना के द्वारा उत्पन्न होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो वहीं प्रख्यात आलोचक नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि रस कोई अलग संप्रदाय नहीं, ध्वनि अलग संप्रदाय नहीं है। यह रस की प्रतिष्ठा करने के लिए, रस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए बना है और रस सिद्धांत को पुष्ट करता है। और इसकी मान्यता इसीलिए है, इसका आज तक लोग इसीलिए इसको मान्यता प्रदान करते हैं क्योंकि यह रस सिद्धांत को पुष्ट करता है। तो आचार्य नंदुलारे से अलग संप्रदाय नहीं मानते हैं। तो इस तरह से ध्वनि संप्रदाय की मुख्य मुख्य बातें हो गई। इससे अतिरिक्त जो है बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है का ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है, या ध्वन्यालोक ग्रंथ किसका है। बस इतने में ही आपके प्रश्न हो जाएंगे। एक बार दो बार या जब आप सीख लें 2-3 बार आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।